बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना, क्या तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? दिलान, कहाँ हो तुम दिलान? दिलान, सुबह सुबह कहाँ चली गई है? कम से कम इतना तो हक बनता है मेरा कि अपने वालिदैन की कब्र पर दुआ पढ़ूं। ये हक मुझ पर कर्ज है। आपके पास ही आ रही थी। मुझे पूछना है कि मेरे वालिदैन की कब्रें। दिलान, बेटी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफ कर दो। बेटी, जो कुछ मैंने किया वो तुम्हें जुल्म लगता है ना, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मुझे समरुद और जेवदत के लिए मजबूरी में तुमसे छुपाना पड़ा, क्योंकि बेटी औलाद इंसान का सबसे बड़ा असासा है। मैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इतने साल खामोश रही, लेकिन गलती की। मैंने जो कुछ भी किया एक माँ की हैसियत से किया। मेरी बच्ची अपनी औलाद के लिए किया। गलती ला इल्मी में हो तो वो गलती होती है, और ये आपकी गलती नहीं थी अम्मी। जानबूझकर किसी की जिंदगी छीन लेना, मेरे सामने चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो, मैं किसी और की जिंदगी नहीं छीनूंगी। हमने बुरी नीयत से नहीं किया दिलान। हम नहीं चाहते थे कि तुम दुख सहो और टूट जाओ, बस इसीलिए हम चुप रहे। तुम्हें छोड़ दिया गया था, तुम खुद को लावारिस महसूस ना करो, इसलिए हमने सब कुछ छुपाया। चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ होती, आपको सच बता देना चाहिए था। अब भी कम तकलीफ नहीं है। वैसे भी अब बात करने को कुछ नहीं बचा। बेटा, मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया, इतने साल तुम्हारी माँ बनी रही, क्या मेरी कोई कदर नहीं है? कदर है, एहसान है आपका, बहुत शुक्रिया उसका। लेकिन आप जानती हैं, हमारे दरमियान हमेशा एक खलिश रही, एक नजर ना आने वाली दीवार। यही वजह थी कि मैंने हमेशा खुद को आपके ऊपर बोझ महसूस किया, ऐसा बोझ जो आपसे उठाया नहीं गया। और इतने बरसों में आपसे खुद को जोड़ नहीं सकी। कभी भी आपने मेरे लिए ममता नहीं दिखाई। आपकी नजरों के पीछे हमेशा गुस्सा छुपा होता था। मैं खुद से सवाल करती रही कि आखिर क्यों, आखिर मुझे क्यों? भाई की तरह, जमरुद की तरह मोहब्बत क्यों नहीं मिली? नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वजह ये थी कि औलाद नहीं मैं आपकी। मैंने तुम्हें सगी बेटी की तरह चाहा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। दिलान, मेरी बेटी, आओ बैठकर हम सब मिलकर बात करते हैं, इस मसले को हल कर देंगे। हल करने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं हम। पहले जैसा अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आप जानती हैं, जो आपने कहा मैंने वही किया।
आपके मुताबिक जिंदगी गुजारी। मेरे बाल कैसे बनेंगे ये तक आप तय करती रही। मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, हमेशा से आपकी बात मानती रही हूँ। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मेरे वालिदैन कौन थे? उनकी कब्रें कहाँ हैं? कम से कम इसकी सच्चाई बता दे। एक बार तो मेरी अम्मी बनकर दिखाएं। असल में तुम्हारे माँ बाप माँ बाप के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, ताकि कम से कम मैं उनकी कब्र पर जाकर दुआ तो कर सकूं। उठ जाए, जल्दी उठें, बारान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। माँ बेटी के दरमियान छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। पिछले दिनों दिलान को बहुत दुख दिया था। मेरा दिल नहीं माना तो इसे यहाँ मनाने के लिए आ गई। और शुक्र है कि ये मान भी गई, है ना बेटी? ऐसा ही है। तुम कैसे हो बेटा? आजाद साहिबा और बाकी सब कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, और वो सब भी। अच्छा तो मैं चलती हूँ कि देर हो गई तो घर वाले फिक्र करेंगे। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। और जो बातें कही हैं भूलना मत, ठीक है? देखो माँ कभी कभी ऐसा कर बैठती हैं, इग्नोर कर देना। अपने घर वालों को भी मेरा सलाम कहना बेटा। दिलान क्या हो रहा है? मसला क्या है? जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे बच्चे भी छीनकर तुम्हें घर से निकाल देंगी। और सोचो उस वक्त हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं फराद के साथ तुम्हारी शादी पर राजी नहीं हूँ। अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते अपना हक माफ नहीं करूंगी और बरोज़े क़यामत भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी बेटी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी गुल? दिलान, क्या हुआ था यहाँ? खामोश क्यों हो तुम? तुम ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, लेकिन मैं सब समझ रहा हूं।
कोई बड़ी परेशानी है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहता दिलान। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। बात करो मुझसे, बताओ ताकि मदद कर सकूं। ठीक है, अभी बात नहीं करनी, या रेडी नहीं तो बाद में बता देना। लेकिन अब बिल्कुल भी ओवर मत सोचना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम बेहतर महसूस करो तब मुझे बता देना। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, ये जानती हो ना तुम? जानती हूँ। मुझे सारी जिंदगी बस इसी बात का तो यकीन है, सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। हर मुश्किल वक्त में तुमने साथ दिया मेरा, कभी मुझसे दूर नहीं हुए। यही बात मुझे ताकत देती है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? मुझसे वादा करो, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी जुदा नहीं होंगे हम। कभी नहीं। यह हाथ जब तक जिंदा हूं तुम्हें थामे रखेंगे। बार बार फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रही है। पड़ोसियों के घर भी नहीं है, हर जगह देख लिया मैंने, कहीं पर भी नहीं है। आखिर जा कहां सकती है? हनीफा, पता नहीं अब ये किस चक्कर में लगी हुई है। हमने गलती की बाबा, बहुत बड़ी गलती की। दिलान का चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने है। वो सदमा, वो उसकी हालत। मेरा भी यही हाल है, बिल्कुल यही। मैं तो आंख भी नहीं मिला पाया उससे। बेचारी बहुत दुखी है। जवेरिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। लेकिन तुम चेहरे से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चलो शाबाश, जल्दी उठो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं जेवदात, मैं ठीक हूँ। हर वक्त मेरे पीछे मत पड़ जाया करो। यार जवेरिया, जिद मत करो प्लीज। चलो उठो। जाओ बेटी, जाओ फौरन डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर के पास जाना बेहतर है। जाओ, शाबाश। बाबा आप घर पे रहिएगा, ऐसा ना हो अम्मी वापस आए तो परेशान हो जाए। चलो जवेरिया, उठो उठो, शाबाश। तुम कहो तो बाहर चलें? मतलब पता नहीं, अगर तुम चाहो तो चलते हैं। जी बोले। बारान साहब, माजरत चाहती हूँ, आपको जहमत दे रही हूँ, लेकिन आपको ईमेल्स देखनी होंगी। कुछ क्लाइंट्स आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। वैसे स्विट्जरलैंड की कंपनी को भी सामान पहुँचा दिया गया है। इंस्टा पॉजिटिव रिएक्शन आया है। वेरी गुड। एक बात और बतानी थी आपको, एक नई इंटरनेशनल कंपनी से भी हमारा राब्ता हुआ है। वो भी मीटिंग रखना चाह रहे थे। अभी अवेलेबल नहीं मैं, सब पोस्टपोन कर दो। नहीं बारान प्लीज, कुछ भी पोस्टपोन नहीं करो, कंपनी जाओ। मैं वैसे भी थकन महसूस कर रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी।
आज की तमाम चीजें कैंसिल कर दो। कुछ जरूरी हो तो फोन कर देना। अल्लाह करे जवेरिया या बच्चों के बारे में कोई बुरी खबर ना हो। अब एक और सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही मुझ में। हेलो दिलान, जब से आपके घर से आई ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? उससे कई बार पूछा है लेकिन नहीं बता रही। नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। हो सकता है कोई मामूली सी बहस वगैरह हो गई हो। हनीफा साहिबा से मिली थी वो। हनीफा, बेटा हो सकता है माँ और बेटी में कोई बहस हो गई हो तो उसी वजह से शायद आई हो वहाँ। आप परेशान ना हो, वो दोनों आपस में मामले को खुद सुलझा लेंगे और दिलान का क्या है वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसे बहस मुबाहिस से होते रहते हैं। मेरी बीवी को दुखी करने वाली चीज अहम है और अहम है तो जानना जरूरी है। किस बात पर बहस हुई? जरूर कोई अहम बात है। नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो असल बात मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या था उन दोनों में, वरना आपसे क्या छुपाना। यकीन करें, अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताता। जैसे ही मुझे कुछ मालूम होता है तो मैं आपको बताता हूँ। कैसे नहीं मालूम? मैं खुद ही मालूम करूंगा। बारान अब इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ तो है। ये कोई आम झगड़ा नहीं था। दिलान को वाकई किसी बात से सदमा पहुंचा है, लेकिन ऐसा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कदर आपा, आप काम क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको आराम का कहा था ना? मैं ठीक हूँ बारान बेटा, आपका शुक्रिया कि आप फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम तो काम करने के आदी हो चुके हैं। फुजूल लेटे रहने से घबराहट होती है। ऐसा है भी तो आप आज काम नहीं करेंगी। डॉक्टर की बात को इग्नोर मत कीजिए। आज आप आराम करें, कल देखेंगे। ठीक है बारान बेटा, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। गुल, क्या कोई मसला है? नहीं बारान साहब। देखो, यहां रहने वाला हर शख्स इस फैमिली का हिस्सा है। ये छत हम सब की है। जो मुकाम जिहान का है वही तुम्हारा भी है। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। तुम्हें कोई मसला या परेशानी है तो बताना होगा, ताकि मैं उसे सुलझा सकूं। तो शेयर करना होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया बारान साहब, जरूर। तो बात तय हो गई। चलें कदर आपा, आप जाकर आराम करें। बारान साहब की बात मान लें अम्मी। आप ये सब छोड़ें, जाए आराम करें। मैं कर लूंगी सब कुछ। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? एक लम्हे में कैसी खाई में जा गिरी हूं मैं। मेरा सारा माजी हाथों से फिसल गया। जिस पे यकीन था वो सब झूठ निकला। सब झूठ था। मेरा खानदान कौन है? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं?
जमरुद, कैसी हो तुम जमरुद? काफी अरसे से बात नहीं हो सकी तुमसे। वहां सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ है। मुझे गोद लिया गया था और सब लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई। मैंने सारा माजी एक झूठ पर गुजारा। जाहिर है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी बहन हो जमरुद। मसला ये नहीं है। भाई, बाबा, अम्मी, तुम सब मेरा खानदान हो और हमेशा मेरे अपने ही रहोगे। मेरी मोहब्बत में भी रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। ना ये सच्चाई ना कोई और बात इस हकीकत को कभी बदल सकती है। लेकिन मसला ये है जमरुद, फिर बात करेंगे। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना।